ब्राह्मण मुंह से पैदा हो, तो आज ब्राह्मण लोग क्यों कहता है कि हम पेट से पैदा, ऑपरेशन क्यों, मुंह का ऑपरेशन हो के बच्चा निकालना चाहिए। मुंह से पैदा हुआ था, आज तो विज्ञान के तर्क पर तो टोटल गलत है। उन्होंने जो लिखा है ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मणों का यहाँ के 90% शूद्रों पर कैसा महिमा रहा, इसको पढ़ने के बाद आपका ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। मनु स्मृति राष्ट्र का कलंक, मनु का क्या इस देश पर क्या रवैया रहा है, उनका जुर्म हुआ है। मनु का रामस्वरूप वर्मा कलम तोड़ के लिखे हैं, अछूत समस्या और समाधान। इसका 30 पीरा डॉक्टर अम्बेडकर अछूत थे, उनको क्या तांडव हुआ कि उस धरती पर रहने लायक ये लोग नहीं रखे। बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को क्यों जब्त किया गया था कि आम जनता में आंख खोलने की बात जाएगी तो आंख खुल जाएगा, 90% बैकवर्ड का तो फिर क्रांति कर देगा। आत्मा होती नहीं है। अभी तक ब्राह्मण आत्मा पढ़ा के किया, मरने के बाद आत्मा निकलती है, स्वर्ग नरक में जाता है। वो डॉक्टर के यहाँ देखे कि हनुमान का बड़का तस्वीर लगाए हुए है। मैं कहा कि डॉक्टर साहब ये कौन डॉक्टर बारन, इनकर तस्वीर लगोले, इनकर से ज्ञान मिलल बका। तो नासे रोग हर सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इनकर से रोग पीड़ा दुख दलिदर सब यही ठीक कर देंगे। तो डॉक्टर लोग प्याज छिलेला रहेगा का। गुलामगिरी, आय हाय रे ज्योतिबा फूले, ओ इनका किताब है। अरे बाप रे क्या बुखार उतार दिए ब्राह्मण। इसे अगर पढ़ ले छोट जात तो बड़ जात होने में उसको टाइम नहीं लगे। सच्ची रामायण में इन्होंने तो खूब लिखा है कि रामायण में कितना झूठ है, कितना साँच है, कितना उसमें मिलावट है। गर्दा उड़ा के सब मिलावट को एक तरफ करके इन्होंने लिखा है। महान सब पुस्तक का मैं डीप अध्ययन किया। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अर्जय संघ ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच बिहार प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। इधर कुछ दिनों से मैं कमेंट चेक कर रहा था तो काफ़ी लोगों का सवाल यह आ रहा था कि माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी बराबर किताबों की चर्चा करते हैं। कभी बोलते हैं कि खून की छींटें इतिहास की पन्नों पर पढ़नी चाहिए, कभी बोलते हैं कि औरत की हक में अर्जक संघ की कुछ किताबों का अक्सर चर्चा करते रहते हैं। तो आज 10 किताबों का एक कलेक्शन बनाया है और आप सभी को वो किताब अवश्य पढ़नी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए, क्या विशेष जानकारी इस किताब से आपको मिलने वाली है, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी विस्तार से बताने का प्रयास करिए। देखिए, मार्क्सवाद पढ़ने के बाद जब जेल में मैं था, मार्क्स का जन्म हुआ ना, उस समय दुनिया में जो शोषण का एक ऐसी चल रहा था, तूफान चल रहा था, जुर्म का एक तांडव चल रहा था पूरे विश्व में। कहीं हबसियों को गुलाम बना के दास बनाया जा रहा, कहीं भारत को दास बनाया जा रहा। तो जिस वर्ग को मुट्ठी भर लोग गुलाम बनाते हैं ना, तो उस वर्ग के क्रांतिकारी या सोच को, देश या व्यक्ति के सोच को गुलाम बनाने के लिए जब उसको व्यथिक किया जाता है, रौंदा जाता है, तो वो आदमी गुलाम बनता है तो अपना हर चीज क्रांतिकारी भावना ज्ञान को उसी समय भूल जाता है और 60% वो गुलाम हो ही जाता। इसलिए भारत में या दुनिया में कोई गुलाम बना है, चूंकि उस गुलाम बनने वाला का सोचे विकृत कर दिया जाता है और वो समझ जाता है गुलामी क्यों हम पर हुआ है, ये समझने के लायक नहीं रह पाता है, सोच ही नहीं पाता है कि हम, वो पूछता है कि माँ के पेट से गुलाम हम पैदा हुए। इस विषय को ज्योतिबा फूले अच्छी तरह से गुलामगिरी में लिखे हुए हैं। और मैं मार्क्सवाद के बाद भारत के परिस्थिति को मैं पढ़ा और रूस और चीन और दुनिया की परिस्थिति से यहाँ का परिस्थिति कुछ भिन्न है। भारत की परिस्थिति भिन्न है। दुनिया में वर्ण व्यवस्था, क्लास स्ट्रगल हुआ, वर्ग वहाँ था, यहाँ वर्ण है। लोग वर्ग और वर्ण को समझते नहीं। यहाँ जाति भेद है, यहाँ धर्म का तांडव है। ये सब के लिए भारत में जो महापुरुष पैदा हुए, उनको जो मनु स्मृति का, ब्राह्मण महिमा का, ब्राह्मणों के तांडव का कारण क्या है, इस 30 पीड़ा को समझा तो ज्योतिबा फूले, पेरियार और डॉक्टर अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद और उसके बाद रामस्वरूप वर्मा, इन लोगों ने समझा और लिखा है। तो रामस्वरूप वर्मा ने देखा बाबा साहब अम्बेडकर को वो क्षितिज आसमान में ले गए, बड़ी ऊंचाई पर रामस्वरूप वर्मा ले गए। जगदेव प्रसाद, अम्बेडकर को लोग भूल ही जाते, ज्योतिबा फूले पेरियार को लोग भूल रहे थे, जिस चीज को जगदेव प्रसाद जिंदा किए और रामस्वरूप वर्मा किए। उन्होंने जो लिखा है ब्राह्मण महिमा, ब्राह्मणों का यहाँ के 90% शूद्रों पर कैसा महिमा रहा है, इसको पढ़ने के बाद आपका ज्ञान का दरवाजा खुल जाएगा। ब्राह्मण महिमा में क्या हमारे प्रति लिखा गया है, किया गया है व्यवहार में, ब्राह्मणों का क्या रवैया हमारे समाज के 90% पर रहा है, उसमें बेहतर व्याख्या विश्लेषण रामस्वरूप वर्मा ने किया। इसलिए मैं इसको पढ़ा टाटा में, कीना टाटा में। मैं अर्जक संघ को नहीं जानता। उसके बाद उसको पढ़ने के बाद उसके पीठ पर जो भी पुस्तक का नाम है वर्मा जी का, अर्जक संघ का, इसको मैं पढ़ा, उसमें से चुन चुन करके मैं पुस्तक मंगाया। फिर रामस्वरूप वर्मा जी का मनु स्मृति राष्ट्र का कलंक, बेहतर पुस्तक। मनु का क्या इस देश पर क्या रवैया रहा है, इस देश पर क्या
उनका जुर्म हुआ है मनु का, कि क्या हम कहें, रामस्वरूप वर्मा कलम तोड़ के लिखे हैं कि मनु 90% बैकवर्ड का हिमायती नहीं, 90% बैकवर्ड को अस्थायी रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाए रखने का इसमें व्यवस्था दिया, जो जाति व्यवस्था, समझे ना सर। तो ये तो किताब जो बता रहे हैं मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक, ये तो बहुत आपत्तिजनक नाम रखा गया। इससे तो संविधान चलने वाला है, भारत का संविधान बन रहा है, और आप ऐसा बता रहे हैं। मनुस्मृति तो इसीलिए तो चाह रहा है कि फिर आरएसएस भाजपा वाला वो भारत का संविधान हटा के इसी को लागू करेगा, जिस साहित्य को महामना रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि राष्ट्र का कलंक है, उस कलंक को फिर जीवित करके ये आरएसएस भाजपा इस देश में फिर तांडव होगा इन लोगों का। तब आप देखिएगा कि क्या मनुस्मृति का विधान था। यानी कुल मिला के इस किताब में मनुस्मृति में कितनी कलंक चीजें वो दर्शाई गई है। बेजोड़ का रामस्वरूप वर्मा तो निहाल कर दिया मनुस्मृति राष्ट्र का कलंक लिख के। फिर अछूत समस्या और समाधान, इसका 30 पीढ़ा डॉक्टर अंबेडकर अछूत थे। उनको क्या तांडव हुआ कि उस धरती पर रहने लायक ये लोग नहीं रखे। इस धरती पर मजबूरी में घाटी कंदराओं में जी करके, घाटी कंदराओं में जिया और जिल्लत के जिंदगी यहाँ के लोग काटे। जंगल के पशु पक्षियों से दोस्ती किया, जंगल के पशु पक्षियों से भाईचारा किया ये दलित, लेकिन इन आर्यों के साथ इनके संस्कृति सभ्यता को स्वीकार नहीं किया। जंगल में रहा, पहाड़ घाटियों में रहा, इसलिए अछूत को क्या टीस दिया गया, क्या पीड़ा दिया गया, वो डॉक्टर अंबेडकर से फाजिल कोई नहीं जाने। इसको जरूर लोग को पढ़ना चाहिए। क्रांति क्यों और कैसे, ओहो रामस्वरूप वर्मा का है क्रांति क्यों और कैसे। क्रांति का यहाँ का राजनेता भी क्रांति किस चीज को कहते हैं, और जो सुन रहे होंगे उनको भी पता नहीं है। आज वो समझ जाएंगे क्रांति का अर्थ होता है, उसको कोई नहीं समझता है। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजिंग, बदलाव। क्रांति तब होगा, दुनिया में एक जगह क्रांति हुआ था, जो चाइना में। रूस में भी क्रांति नहीं हुआ, अक्टूबर क्रांति हुआ लेकिन क्रांति नहीं हुआ लेनिन के नेतृत्व में। चाइना में माओ सेतुंग के नेतृत्व में क्रांति हुआ, कल्चरल रिवोल्यूशन, सामाजिक रिवोल्यूशन, धार्मिक रिवोल्यूशन। तो वहाँ के सारे मंदिर मस्जिद के भी सबको ढा ढू कर बराबर कर दिया। कोई धर्म की जरूरत नहीं, इंसान को कर्म की करने की जरूरत है। कर्म करो, तुम बेहतर खुशहाल रहोगे, और इसके अलावा कर्म के अलावा कोई धर्म उर्म की जरूरत मानव जाति को नहीं। तो ये क्रांति क्यों और कैसे, जीवन के चारों क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और धार्मिक, चारों क्षेत्र में जो अप एंड डाउन है, किसी देश में कोई कुछों का सुधार किया, कोई कुछों का सुधार किया। क्रांति का अर्थ होता है कि जीवन के चारों क्षेत्र में आमूल परिवर्तन, बदलाव, तब क्रांति। यहाँ लोग कहता है कि इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब का अर्थ समझता है, फारसी में इनकलाब का अर्थ होता है परिवर्तन, क्रांति, परिवर्तन। इंग्लिश में रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन का अर्थ है परिवर्तन, बदलाव। इनकलाब का अर्थ होता है, फारसी शब्द है इनकलाब, हिंदी है क्रांति, बदलाव, इंग्लिश रिवोल्यूशन। तो ये सब रिवोल्यूशन को लोग समझता नहीं है। इसलिए रामस्वरूप वर्मा का है क्रांति क्यों और कैसे, क्यों क्रांति किया जाए, किसके लिए। 90% गरीब दलित पिछड़ों के कल्याण की जो दर्शन होता है, कल्याण करने का, उसके आधार पर जो परिवर्तन होती है, उसको क्रांति कहते हैं। और अंबेडकर की साहित्य की और जब्ती और बहाली, इसको इस सब पुस्तक का मैं डीप अध्ययन किया। ये सब कुछ अध्ययन नहीं, ये सब 4-5-10 को किताब है। तस्लीमा नसरीन के ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी इसमें मैं लाया हूँ। सच्ची रामायण, रियल में रामायण साँच है कि झूठ बाद में कहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर की साहित्य, बाबा साहब अंबेडकर जिसे दर्शन को उन्होंने दिया, उनका जितने भी 90% दलित, कुचले, शोषित, पीड़ित, शूद्र के बारे में जो यहाँ का तांडव चल रहा था भारतीय परिवेश में, इसका अनुभव करके उन्होंने पुस्तक लिखा। सारा पुस्तक को कांग्रेस सरकार, नेहरू सरकार जब्त कर लिया। इस पुस्तक को रिलीज कराने का काम जब्त किया गया था। तो ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा और महाराज सिंह भारती जैसे लोग, मतलब के अद्वितीय वर्क किया ये लोग, कि डॉक्टर अंबेडकर के सारे साहित्य को रिलीज कराया सुप्रीम कोर्ट से लड़। तो इस पर रामस्वरूप वर्मा ने लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर के साहित्य को क्यों जब्त किया गया था, कि आम जनता में आंख खोलने की बात जाएगी तो आंख खुल जाएगा। 90% बैकवर्ड का तो फिर क्रांति कर देगा, इसलिए इनके सही साहित्य को जब्त करो। अब मानववाद बनाम ब्राह्मणवाद, ये भी रामस्वरूप वर्मा का है। मानववाद किसे कहते हैं, ब्राह्मणवाद किसे कहते हैं, इसको भी लोग नहीं समझता। इस देश का लोग समझता, मैं नहीं कहा। होमर एक ब्रिटिश दार्शनिक था, उसने कहा कि जिस व्यक्ति को, जिस समाज को गुलाम बनाना होता है, तो उसके सबसे पहले उसकी क्रांतिकारी भावना को, मतलब कि
गुलाम बनाया जाता है, उसके बाद वो आदमी आजीवन गुलाम बन जाता है। तो इस पर रामस्वरूप वर्मा ने लिखा है कि ब्राह्मणवाद क्या है मानववाद और मानववाद क्या है। इस पर रामस्वरूप वर्मा कलम तोड़ के दोनों का अलग अलग जी विश्लेषण करके इसमें लिखे हुए हैं। फिर आत्मा का मिथ्या, आत्मा होती नहीं है। अभी तक ब्राह्मण आत्मा पढ़ा के कि मरने के बाद आत्मा निकलती है, स्वर्ग नरक में जाता है। ये बताइए कि वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर चंद्रमा पर गया, करोड़ों किलोमीटर ऊपर जा करके टेलीस्कोप दूरबीन से आकाश गंगा निहारिका अंतरिक्ष के ऊपर जा करके देख रहा है, इतना फाइन इक्विपमेंट से, वैज्ञानिक एथी से, यंत्र से। तो उसको कहीं आकाश गंगा में, निहारिका में, सौरमंडल में कहीं स्वर्ग नरक का उसको अता पता नहीं लगा। कहीं आत्मा के भटकइत भुलाइत, आत्मा के जाइत अवैत, चूंकि हर क्षण तो यहाँ हजारों जीव मर रहा है, तो सब तो आसमाने में जाता है। यही पाठ पढ़ा गया है समाज में। तो जितना मुर्गा मुर्गी मेढक बाघ बकरी सब मर रहा है, आदमी मर रहा है, तो सबका तो एकदम लाइन लगा होगा स्वर्ग में या नरक में जाने के लिए। तो लाइन लगा होगा, तब वैज्ञानिक ऊपर गया, टेलीस्कोप में, अंतरिक्ष में, अल्ट्रासाउंड में या एक्सरे में, कहीं आत्मा का आता पता नहीं है कि निकलता है कि क्या होता है। इसको कहता है कि आत्मा निकलती है तो स्वर्ग नरक मिलता है, आरा चलता है। तो लबड़ई का इतना तांडव किया है ब्राह्मणों ने कि आदमी को बेवकूफ़ बना करके उसके गाढ़ी कमाई को लूटता है। इस पर आत्मा क्या सच्चाई है, इसके बारे में वर्मा जी ने लिखा है। फिर वैज्ञानिक चिंतक चौधरी महाराज सिंह भारती का सृष्टि और प्रलय बड़ी अच्छी पुस्तक है। विज्ञान पर आधारित पदार्थ पर कैसे पदार्थ का निर्माण हुआ, पदार्थ कैसे क्रिया करती है, पदार्थ का गुण है। जो पदार्थ एक बार में परिवर्तित नहीं होता, वो निरंतर परिवर्तन करता ही रहता है। जैसे आप धान से चावल बनाइएगा, बॉयल करके चावल बना दीजिएगा, धान कूट करके चावल बन गया, फिर वो चावल धान नहीं बनेगा। और जब चावल को आप भात बना दीजिएगा, तो फिर वो चावल भात बन गया, फिर भात से चावल नहीं बनेगा। फिर हम लोग खा लिया, क्रिया होता जा रहा है, क्रिया ना हो रहा है कि धान से चावल बना, ये क्रिया हो गया। फिर चावल को हम बॉयल करके भात बना दिया, फिर क्रिया हो गया। फिर भात को हम खा लिया, क्रिया हुआ। फिर पेट में रसायन क्रिया होगा, उससे जो ऊर्जा एनर्जी शरीर टाल लेगा, अब बाद में कल होकर के रिजेक्ट करके पैखाना में जाएगा। फिर वो पैखाना में वही पैखाने नहीं रहेगा, फिर वहाँ क्रिया करके दूसरे पौधा को भोजन देगा। फिर वो भोजन से पौधा फल फूल देकर, पत्ता दे करके फिर दूसरे में ट्रांसफ़र होता जाएगा। फिर वो पत्ता भी सड़ करके फिर एनर्जी देगा, धूप से ऊर्जा ले करके फिर जलेगा। बस ये रोटेशन लगा हुआ है, कोई भी पदार्थ यथावत स्थिति में नहीं रहता। यही जीवन है, जीवन का कारण यही पदार्थ के गतिशीलता, पदार्थ के रसायन क्रिया का, पदार्थ के क्रिया का नतीजा है कि हम आप पैदा हुए। यानी ये किताब उस लॉजिक हर आदमी को पढ़ना चाहिए। ये बुझाएगा तेजे आदमी को, मंद बुद्धि वाले को नहीं बुझाएगा। चाहे ग्रेजुएट एमए कर जाएगा तो भी नहीं बुझाएगा। अरे आईएएस आईपीएस जो कर जाता है उसको कुछ बुझाता है? अरे पढ़ करके वो आईएएस आईपीएस होगा, डंडा भाजने के लिए होगा, आदेश करने के लिए हो गया। ज्ञान होता तो वो हनुमान का तबीज बेटा के बेटी के पहनाता, अपने पहनता। ज्ञानहीन आदमी ही गोबर को पूजेगा। कलेक्टर हो गया, आईएएस आईपीएस, हम आँख का ऑपरेशन कराए, वो डॉक्टर के यहाँ देखे कि हनुमान का बड़का तस्वीर लगाए हुए हैं। मैं कहा कि डॉक्टर साहब ये कौन डॉक्टर बारन, इनकर तस्वीर लगोले, इनकर से ज्ञान मिलल बका। तो नासे रोग हर सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इनकरे से रोग पीड़ा दुख दलिदर सब यही ठीक कर देंगे। तो ये डॉक्टर लोग प्याज छीलेला रहेगा का? क्या जरूरत है? आँख के ऑपरेशन ये कर देते, इनकरे से सीखे हैं का? ये सब स्थिति है जहाँ का डॉक्टर पढ़ा लिखा अगर इंसान, यहाँ का जितना आईएएस आईपीएस है, वो अगर चुस्त दुरुस्त हो जाए तो ब्राह्मणवाद का सफाया होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। गुलामगिरी, आय हाय रे ज्योतिबा फूले महानतम व्यक्ति थे। ओ इनका किताब है। अरे बाप रे, ऐसा क्या लिख दिया सर जो इनका बाप कर रहे? अरे बाप रे बाप, इधर बुखार उतार दिए ब्राह्मण। इसे अगर पढ़ ले छोट जात तो बड़ जात होने में उसको टाइम नहीं लगे। छोट बड़ का भेद खत्म हो जाएगा। इस महामानव जो समझा है
टीस पीड़ा को निरादर के, क्योंकि जिस ब्राह्मण के बारात में जा रहे थे, हम तो पढ़ करके गलत किया कि हम जिस दर्द में जीते हैं, हम कहते हैं कि हम अपने लड़का को, तुम लोगों को कहते हैं कि तुम लोग पढ़ो उड़ो न तो तुम भी जीवन भर दर्द में रहोगे, टीस में पीड़ा में, कि गधा समाज में हम लोग जी रहे हैं। जितना हम शहर में चाहे बाजार में चाहे गांव में जो लोग चलता है ना, सबको हम पूछते हैं पशुए है, सब दुगोड़ा पशु। ज्ञान तो है नहीं, खा रहा है, कमा रहा है, पैसा भी कमा रहा है, व्यवसाय करोड़पति है, तो वह उतना ही तक जानता है कि ले आया कोई सामान खरीद के 2 पैसा के चीज 3 पैसा में बेचा, नफा होता गया और पति करोड़पति बन गया। ज्ञान नहीं हुआ, इन्हें के चीज उन्हें करने से ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान हुआ ज्योतिबा फुले को, जो बारात में इनको जो अपमान मिला तो उनको ब्राह्मण कहा। इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, चूंकि मैं पढ़ा हूँ, सब अंडरलाइन करने के लिए मैं कलम आज लिया हूँ। मैं अभी पढ़ा हूँ 6-7 पन्ना। होली में मैं कहाँ निकलूँ, रंग कोनो झोंक देगा, बीर लगा देगा, इसे घर में बैठ के पढ़ रहा था। जो गुलामगिरी है इसमें लिखे हुए हैं ज्योतिबा फुले कि जब इनको बारात से निकाला, इनके ब्राह्मण जो इनका सहपाठी था, उसके शादी में जो गए थे, उसके इनवाइट पर गए थे, तो बारात के समूह में से, ब्राह्मणों के सवर्णों के समूह से ज्योतिबा फुले को जब निकाला, तो तुम अछूत गुलाम, तुम ब्राह्मण के बारात में आगे आगे चल रहे हो, तुम जाओ निकलो। तो पूछे कि मैं कैसे नीच हूँ, कैसे? तो ज्योतिबा फुले कहते हैं, तो पूछे कि मैं कैसे नीच हूँ, तो तुम कर्म से नीच नहीं हो। इसमें लिखा हुआ है, ज्योतिबा फुले लिखे हैं, कर्म से मैं नीच नहीं हूँ, तो नहीं, जन्म से तुम नीच हो। इसका मतलब कि हम नीच के फैक्ट्री से पैदा लिए हैं, ज्योतिबा फुले। मतलब यहाँ कोयरी कुम्हार गोवार कानू कलवार हम सब नीच हैं, हम लोग के बाप दादा सब नीच था। जो भी हम लोग प्रोडक्शन बाल बच्चा करते जाएंगे सब नीचे होगा। ऊंच होगा सिर्फ ब्राह्मण जो मुंह से पैदा होता है। हम लोग गोड़ से या लात से या पेट से पैदा क्षत्रिय वैश्य हुआ है, समझे ना। तो हम जब ईश्वर के तरफ से, मैं मानता ईश्वर नहीं हूँ, लेकिन इसके शास्त्र का व्याख्या ज्योतिबा फुले कहे कि ईश्वर हम तमाम बैकवर्डों को, दलित पिछड़ों को जन्म से ही नीच, यह लिखा हुआ, जन्म से ही हम नीच पैदा लिए हैं। तो जिस कारखाना से हम पैदा हुआ वो नीचे कारखाना था, फिर वो कारखाना जो पैदा किया होगा हमार दादा हमार दादी, वो नीचे कारखाना थी। इसी तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी चले, बंदर बन मानुष तक चले जाएगा, सब नीचे हम लोगों का है। उसका ऊंच पैदा हुआ है, चूंकि मुंह से पैदा हुआ, तो मुँह में बचदानी है का। जो जाति कहा है कि हम मुंह से पैदा, ब्राह्मण मुंह से पैदा हो, तो आज ब्राह्मण लोग क्यों कहता है कि हम पेट से पैदा, ऑपरेशन क्यों, मुँह का ऑपरेशन हो के बच्चा निकालना चाहिए। अब मुँह से पैदा हुआ था, आज तो विज्ञान के तर्क पर तो टोटल गलत है। इस तरह से ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी बेजोड़ का ज्योतिबा फुले का गुलामगिरी है। इसमें ज्ञान के भी वर्षा कराए हुए हैं। ठीक, तो ये किताब आप देख सकते ये तो भारत के कार्ल मार्क्स है। परिया रामास्वामी, ये भी रामास्वामी नायकर। मैं बच्चे थे, इडिल मिडिल में पढ़ रहे थे, उसी समय हमारे पिता कम्युनिस्ट थे, क्योंकि परिया रामास्वामी नायकर भी कम्युनिस्ट थे, जगदेव बाबू भी कम्युनिस्ट थे, कर्पूरी ठाकुर भी कम्युनिस्ट पढ़ाई के टाइम में कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे। परियार थे, ये सब कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। तो इन्होंने जो लिखा है सच्ची रामायण, ओ क्या हम कहें। इनके बात में जो करंट है उतना करंट शायद किसी में होगा। ये तो हम देखते हैं कि दूजा कार्ल मार्क्स है। ये तो इनके बारे में हमारे पिता बराबर कहते थे कि भारत का कार्ल मार्क्स कोई भारत में पैदा हुआ। जैसे जगदेव बाबू को लोग कहता है कि लेनिन, तो लेनिन का उपाधि जगदेव प्रसाद को जिसने दिया महाज्ञानी रहा होगा। अब महाज्ञानी हमारे पिता थे, वो भी कहते थे कि भारत का कार्ल मार्क्स है परियार। ज्योतिबा फुले के गुलामगिरी भी हमारे पिता पढ़े। हमारे पिता तो दिन रात पढ़ते रह गए, डॉक्टरी करके आते थे, पेशेंट देख के, डिक्शनरी, लोगल डिक्शनरी, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, सब पेज पर स्टेट्समैन, सर्च लाइट, इंडियन नेशन सब ध करके पढ़ते रहते थे। मतलब कि वो कंपाउंडर बनने के, हेल्थ इंस्पेक्टर बनने के बाद भी मरने के दिन भी पढ़ रहे थे। तो सच्ची रामायण में इन्होंने तो खूब लिखा है कि रामायण में कितना झूठ है, कितना साँच है, खाद और पानी के तरह कितना उसमें मिलावट है। गर्दा उड़ा के सब मिलावट को एक तरफ करके इन्होंने लिखा है। महान काम इन्होंने किया है कि घाल मेल को इन्होंने हाँ पूरा घाल मेल को एकदम पारदर्शित कर दिया है। पढ़ रहा था उस समय, लाइब्रेरी में जाता था, 100, 200, 50 वो आदमी पढ़ रहा था, आता जाता रहता था। आज मैं रांची के गया था लाइब्रेरी में, आप भी थे। वो लाइब्रेरी आज बंद है, जिसमें 100, 200 आदमी हमेशा पढ़ रहा था। बड़ा सरकारी लाइब्रेरी था, अब वो आज
देखें कि बंद है कि हमारे कोई पढ़ने जाता नहीं है। तो ये स्थिति है। अब यूट्यूब पर सब पढ़ रहा है, सौटे में 2-4 लाइन जान लाने से तक तो नतीजा नहीं निकालोगे, नतीजा तो साहित्य निकालेगा। तो इसलिए पैरिया रामा स्वामी नायकर का और ललय सिंह यादव इसी के आधार पर उन्होंने लिखा है। ललय सिंह यादव का भी महान का त्याग है, उनका भी। तो सच्ची रामायण पैरिया रामा स्वामी नायकर भी कलम तोड़ के लिखे हैं और निर्भीकता का पहाड़। तो साथियों, माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने जैसा कि बताया कि ये 10 टॉप किताबें हैं, जो कुछ अर्जक संघ की किताबें हैं और कुछ अन्य प्रकाशन की किताबें हैं। नाम तो आप सभी देख ही लिए और किस किताब में कितनी खासियत है माननीय अरुण कुमार गुप्ता जी ने संक्षेप में बताया। अब बाकी आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग का जो सवाल बराबर वीडियो में आता रहता है, लेकिन आज मैं इनसे पूछ लिया हूं कि कुछ किताब ऐसी बताइए जो लोगों तक पढ़नी चाहिए। आप मंगाइए, पढ़िए, तभी जाकर आप समझ पाइएगा कि देश की क्या स्थिति है और क्या हम लोग किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जुन।